जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि अभी लड़ने की शक्ति उतनी क्षीण नहीं हुई है। मैं आता हूँ प्रशांत जी आपके पास, फिर मैं नेहा जी के पास आऊँगा। जो हमारे एक आम नागरिक को जो आज़ादी दी गई है हमारे संविधान के अंदर, फ्रीडम टू स्पीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस तो हर जगह रहती हैं, वो हमारे आम संवाद में भी रहती हैं कि हाँ, हम अच्छा डिसेंट संवाद होना चाहिए, पार्लियामेंट्री भाषा के अंदर बात करनी चाहिए। वो हमारे सामाजिक नियम है, उसके लिए किसी कानून की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो उस समय महान लोग थे, नेहरू, पटेल, बाकी लोग थे, गांधी जी थे, जब ये निर्णय लिया गया था कि हम अपना संविधान बनाएँगे, तो इन लोगों ने तो संविधान बना दिया और कहीं खुदा ना खास्ता इन जैसे लोग पहले होते थे, आरएसएस जैसे लोग आते थे, तो ये तो संविधान ही नहीं बनने देते थे। तो हम तो वर्चुअली उस जगह जाके खड़े हो जाते, जहाँ 75 साल पहले पाकिस्तान खड़ा था एक्चुअली देखा जाए। और एक्चुअली हम वहीं पर आ रहे हैं, जहाँ आज से 70-75 साल पहले पाकिस्तान खड़ा था, कि जहाँ पर ना तो संविधान है, ना कुछ और है, मनमानियाँ हैं सबकी अपनी, जो भी आता है अपनी मनमानी करके चला जाता है, एक फिefdom बनाता है, अपना एक एम्पायर बनाता है, अपने आप को शहंशाह घोषित करता है और मुल्क को लूट कर या कुछ भी उनका हनन करके लोगों का चला जाता है। यहाँ भी अब आज़ादी के ऊपर जो अंकुश लगाए जा रहे हैं, वो साधारण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ लगातार इस पर बोल रही हैं। अमेरिका की जो रिपोर्ट कल आई है, वो भी बोल रही है। और अब सारी रिपोर्ट्स को झुठलाकर, सारे इंडेक्सेस को, प्रेस हो, फ्रीडम हो, डेमोक्रेसी हो, आप सबको रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकते हो। आप सबसे बड़े नहीं हो। अल्टीमेटली जो बाहर के लोग कहते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, उसके अंदर भी वजन होता है। आप इस दुनिया में अकेले या एक आइलैंड नहीं हो, तो हमें सबके साथ जीना पड़ता है। लेकिन इस किस्म से जैसे अंकुश लगाए जा रहे हैं, आज़ाद मुल्क में नागरिकों को कीड़े-मकोड़ों की तरह एक गुलाम नागरिक बनाया जा रहा है, ये एक बहुत दुखद बात है। आपकी ऑब्जर्वेशन चाहूँगा इसमें, प्रशांत जी। बड़ा साहब, आपने जब आपकी जो प्रस्तावना दी उसमें जितने भी वर्ड्स यूज किए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो क्या ये सबको मैं इमरजेंसी 2.0 बोल सकता हूँ क्या? मैं तो जी, काफी टाइम से मेरी डिबेट में बोलता था कि जिस तरीके से मोदी 2.0 बहुत ही बड़ा आने वाला है, जब 2019 में ये बात मैंने सुनी थी, और फिर जिस तरीके से वेव चला जा रहा था, तो मैं तो इसको इमरजेंसी 2.0 बोल रहा हूँ कि क्या इसको बोल सकते हैं? एक ये इसकी डेफिनेशन कहीं हम ढूंढेंगे सब मिलके। और जो सत्ताधारी पक्ष आज की तारीख में जो बात कर रहे हैं, वो ये भी भूल गए हैं कि इस देश में विपक्ष के तौर पे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उनको मिला है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी ने जब एक दिन की जो उनका शासन था और जब रिजाइन देना पड़ा, तो पहला उनका स्टेटमेंट ये था कि सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आप ये ऑडियो कहीं वाजपेयी जी का सुन सकते हो। और अगर नेहरू जी की फोटो संसद में न दिखे और वाजपेयी जी किसी को बुलाए और बोले कि भी कहाँ है नेहरू जी की फोटो, किसके कहने पर आपने ये हटा दी गई है, तो ये एक जो लोकतंत्र का जो ये आचरण था, एक दूसरे के साथ जो अप्रोच था, वो कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग है। काफी सारी बातें आपने जो बताई, तो उसमें डेफिनेटली मेरा तो ऐसा मानना है कि सब कुछ एक तरफ है और सिर्फ एक मुद्दा जिसके ऊपर ये सरकार जो चलती है, तो प्रजा को भी, मतलब जनता को भी कहीं ना कहीं वही एक्सेप्टेबल था। जैसे आज हमारे गुजरात में बात करें, तो लोग बोल रहे विपक्ष नहीं है, पर विपक्ष को यहाँ साइड में हाशिए में लाने के लिए जिम्मेदारी हम लोग ही है, क्योंकि 156 दे दिया है, वो हिंदुत्व के नाम पे दिया है। तो पूरा देश के सभी मुद्दे एक तरफ है, हिंदुत्व एक तरफ है, और मतलब लोकतंत्र को अमर रखना। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आज की तारीख में संसद नहीं चल रहा है, तो अगर संसद में संसद सभ्य संसद नहीं चलने देना चाहते हैं, तो देश को संसद सभ्य की जरूरत है क्या? क्योंकि संसद क्यों चलानी है हमको?
इस देश के जो लोकतंत्र से लेके कॉन्स्टिट्यूशन से लेके यहाँ की जनता की पीड़ा के प्रश्नों की अगर यहाँ वहां पर वाचा नहीं मिलने वाली है, उसकी उनके लिए जो न्याय जो आप करने वाले वो अगर वहां पर जस्टिफाई नहीं होने वाला है, तो हमें संसद की जरूरत है क्या? मैं तो बोल रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक मंत्रालय बनने वाला है, स्वायत्त संस्था मंत्रालय। ये जो ईडी, सीबीआई, ये सब एक मंत्रालय के ढांचे में शायद आ जाए तो अपने को मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और उसका सीधा स्वायत्ता रहेगा पीएमओ के पास कि वो जो इच्छेगा वही करेगा। थोड़ा डेफिनेटली बहुत सारे, और आपने बोला ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, तो 177 देश में वो जो रैंकिंग 0 to 10, मतलब 0 इज द बेस्ट वन, 10 इज द वर्स्ट वन, उसमें इंडिया कहीं पर नजदीक में नहीं है, ये सर्वे बोल रहा है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पीछे हैं, उसमें हम पीछे हैं, इसमें हम, तो आज हम कहाँ है? सिर्फ बातों में है, मतलब क्लाउड पे है, जैसे हम क्लाउड बोलते हैं जिसको। और आपने एक बात और बोली सुपर पावर वाली, चाइना थरथरेगा, ये वो होगा। एक वीक पहले देश की एक बड़ी न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में खुद अमित शाह साहब ने एंकर को टोका जब बोला गया कि सुपर पावर, तो बोला प्लीज सुपर पावर जैसा कोई शब्द नहीं है और हमें वो हम नहीं बन सकते। उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट किया है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं सच्चाई जानते हैं कि हम कहाँ है। बट पूरा ये जो एक बोलते हैं ना कि एक फ्लो एक लेवल पे जा रहा है कि देश को एक हिंदुत्व की माला पहननी है, और वो लेवल पे लोग ले जा रहे हैं। इसीलिए जनता ने चूज किया है राजा को, और आपने जो प्रस्तावना बांधी है कि धीरे धीरे हम सब प्रिंसली स्टेट में वापिस जा रहे हैं। तो पहले गुलामी की, फिर मांड करके हमने आजादी ली, उसमें से प्रिंसली स्टेट में से सबको इकट्ठा करके एक ढांचा बनाया बहुत बढ़िया, वो ढांचे से आज तक काम जा रहा था। लेकिन अभी वापिस मैं बोल रहा था कि अगर गुजरात में 182 में से 82 सीट आती है तो फिर गुजरात एक राज्य नहीं रहेगा, वो रजवाड़ा बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फ्लो और जा रहा है वो धीरे धीरे गुजरात को नहीं भारत को भी रजवाड़ा बना के रखेगा। अभी ये तो जनता को तय भी करना है, एट द सेम टाइम हम मतलब टेक्नोलॉजी के ये युग में 75 साल की आजादी के बाद हिंदुस्तान के नागरिकों को ये फील होना चाहिए कि हमारी अच्छाई, मतलब सच्चाई, भलाई, अच्छाई एक रजवाड़े में है, एक लोकतंत्र में है, या कहाँ है। तो वो पूरा उस तरीके से जाना चाहिए। फाइनली सत्ताधारी पक्ष को भी पता है कि सत्ताएं रहेगी नहीं रहेगी, आज हमारी है कल किसी और की आएगी, तो हम भी विपक्ष में बैठेंगे तो हमारा क्या यही हाल होने वाला है या इससे भी बुरा होने वाला है? वो अगर थोड़ा सोच ले तो शायद वो कुछ एम्पथाइज कर सके, जिसमें एमबीए का हमारा एक अच्छा वर्ड है एम्पथाइज करना। तो ये लोग अभी एम्पथाइज नहीं कर रहे हैं, वो अभी सिंपथाइज कर रहे हैं, लेकिन सिंपथाइज में से एम्पथाइज में उनको आना पड़ेगा। और ये मुझे लग रहा है कि अभी ये समय मुझे बहुत दूर दिख रहा है, जब तक जनता उनके फेवर में है तब तक तो हमको ऐसे ही चर्चा करके एक मानसिक संतोष लेना है। जी, महत्वपूर्ण बातें कही आपने।